इंजीनियर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का मार्केट बहुत ज़्यादा बेयरिश था और अगर हम अपनी शुरुआत करते हैं वीडियो की तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं। तो ग्लोबल मार्केट जो हमने कल शाम को देखा था वो मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ था, लेकिन मॉर्निंग तक आते आते वही मार्केट काफ़ी हद तक डाउ फ्यूचर तो बुलिश हो चुका था। डाउ बेयरिश था, बट वो भी आज पूरे दिन में भी जो है बुलिश हो गया। हमें बहुत से लोगों ने ये सोचा कि बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट गिर जाएगा, बट दोस्तों एक दिन में ऐसा नहीं होता है। जो क्रैश आता है वो धीरे धीरे आता है, और अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में या एक दिन के टाइम फ्रेम में अगर वो कैंडल नीचे आती है तो फिर संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। आज जैसे कैसे हुआ, मैं निफ्टी 50 की बात करता हूँ। आज जैसे मैंने निफ्टी 50 में ट्रेड किया तो इसमें देखिए आप, ये देखिए, अगर मैं आपको बात करूँ इस वाली निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 देखिए यहाँ से ये गिरा है। अब इसमें जो BTST मैंने नहीं जो BTST लगाए थे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसके बाद मार्केट ने एक रेंज बाउंड किया। गिरने के बाद मार्केट 25,176 से जो मॉर्निंग में था 9:15 का, वो उठ के गया है 25,240 तक। उसके बाद फिर इसने एक डिप लगाया है जो कि आज का सबसे बड़ा डिप था। वो डिप इसने लगाया था 25,152 पे, फिर ये उठा के लाया उसको 25,232 पे। आज देखा जाए तो मार्केट गिरने के बाद साइडवेज मार्केट हो गया। उसके बाद अगर मार्केट ने पैसा दिया है तो हमको 2 बजे के बाद दिया है, कि मार्केट लड़ता रहा। बहुत सी लोगों का इसमें पैसा गया। मैं मॉर्निंग में 510 लगभग मैंने प्रॉफिट बनाया हुआ था। उसके बाद फिर मेरे को लॉस हो गया। 56 रुपये पर मैं आ गया। 56 रुपये पे आने के बाद फिर मुझे लगा कि लगता है आज लॉस ही बुक करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मॉर्निंग में मैं ऑर्डर पे आपको ले चलता हूँ। ये ऑर्डर हुआ। तो अगर हम बात करते हैं 9:30 हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो सबसे पहला आज का ऑर्डर जो लिया है, अगर हम ऑर्डर की बात करें, मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया था 9:19 से, बट मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं और मार्केट बहुत तेज़ निकल गया। तो फिर मेरे को जो पहली अपॉर्चुनिटी मिली वो थी 9:30 पे। मेरे को 9:30 पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, मतलब मेरा सेटअप बना, आप कह सकते हो। तो उस सेटअप मैंने डिलीवरी ली 9:30 को, और केवल 4 मिनट में छोटा सा स्कैल्प मैं समझ गया था कि मार्केट ज़्यादा बेयरिश नहीं होगा, इसलिए मैंने तुरंत सेल कर दिया। और अगर आप देखते हैं कि मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं, 25,000 और 25,200 इसकी अब मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ। ये देखिए 9:30 पे मैंने लिया था। 9:30 लगभग ये होता है 30 पे मैंने लिया था, और मैंने 36 पे उसको सेल कर दिया। जब मैंने उसको सेल किया उसके बाद आप देख सकते हो कहाँ तक, 20 तक गया है। मार्केट साइडवेज होता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मार्केट ने सिर्फ कुछ नहीं किया, अपने गैप को कवर अप किया, और मार्केट ने आज कुछ नहीं किया। BTST के अलावा बहुत लोगों ने इसमें पैसा गंवाया होगा निश्चित तौर पे। तो फिर आप देख सकते हो, फिर ये गया 20 पे, फिर 24,
अब बहुत से जो न्यू बिगिनर्स होंगे उन्होंने यहाँ कहीं लिया होगा, उन्होंने देखा है कि ये कैंडल एक बन गई है, बीरेस हो रहा है। तो क्योंकि उस समय जब मार्केट लाइव चलता है तो हमारे सेंटीमेंट अलग हो जाते हैं। हमारे सेंटीमेंट ये हो जाते हैं कि ये लगता है इसको ब्रेक करेगा, इसने ब्रेक किया अभी, फिर हमको लगने लगता है ये इसको ब्रेक करेगा 38 पॉइंट। उसी चक्कर में बहुत से लोग यहाँ पे पोजीशन बना जाते हैं। जैसे ही पोजीशन इसने इकट्ठा कर लिया, यहाँ पोजीशन डाउन मार दिया। अब बहुत से तो इतने ऐसे होते हैं कि वो यहाँ भी पोजीशन नहीं उतारते हैं। उन्हें पता है कि 28 की चीज़ 22 हो चुकी है, बट नहीं, वो नहीं उतारते हैं। बहुत से तो यहाँ भी नहीं निकालते, कहते हैं अरे अभी तो, क्योंकि उस समय जब लाइव चलता है तब कैंडल अलग बनती है, अलग दिखती है हमें। स्ट्रक्चर उस समय ऐसा नहीं होता है। एनालिसिस एक अलग चीज़ होती है, लेकिन लाइव मार्केट में एनालिसिस कर पाना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो बहुत से लोग तो यहाँ भी नहीं, कहते हैं चलो ये सपोर्ट हो जाएगा, ये ज़्यादा जाएगी। उसके बाद फिर देखो मार्केट उस तक कहाँ गिरा। अगर सपोज करो मैं बना रहता इस पॉइंट पे कि नहीं ये फिर यहाँ से उठ के जाएगा, तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। सेकंड, उसके बाद जो मैंने ट्रेड ली है, जब मुझे लगा दोपहर को, मैंने कहा नहीं अब जो है मार्केट कवर करेगा। जैसे अगर कोई चीज़ हमारी लगभग 110 पे गिरी थी, 110 पे गिरने के बाद इसका जो लो था वो 23 था, तो कम से कम उम्मीद हम यहाँ से देखते हैं। जैसे यहाँ तक मार्केट गया था, यहाँ से ओपन हुआ मार्केट, गिरा जाके फिर यहाँ तक आया 34 तक। तो अगर मार्केट ये एक बेस बना रहा है 34, हम कह सकते हैं किसने बेस बनाया 25 का जिसने बेस कवर किया, जैसे ये 5-6 कैंडल बन गई, तो ये बेस एक हो जाता है कि ये बेस इतना ही है लगभग 25 पे। तो ये लगभग जो 48 किया, क्योंकि इसके बराबर किया यहाँ, इस पहली वाली कैंडल के बराबर। तो वही मैंने इसमें भी एक ट्रेड ले ली थी, आप देख सकते हो 31 पे मैंने ले पाई थी, 31 पे मुझे मिल पाई थी। और मैं आपको टाइमिंग बता दूं, टाइमिंग था ये 2:14, मतलब 2:14 पे, 2:14 पे जो मैंने ली थी ये 2:14। अगर मैं आपको ऐसे देखूं तो ये जो है ये 2 है, ये 2 इस वाली हैंडल में प्रीवियस 31 पे किया था, और 36 पे जो है मैंने उसको कर दिया था। अगर मैं देखता, थोड़ा इंतज़ार करता, तो लगभग मैं इसमें 42 के करीब आराम से निकाल सकता था। बट वही है कि एक लॉस था, तो थोड़ा प्रेशर भी था, तो इसलिए फिर मैंने 36 पे निकाल दिया। तो ओवरऑल देखते हैं 423.75 का मुझे प्रॉफिट हुआ, लेकिन ब्रोकरेज इतनी ज़्यादा लग जाती है तो ये प्रॉफिट ना के बराबर है। अगर ये ब्रोकरेज हटा के होता तब ठीक है, क्योंकि छोटी क्वांटिटी थी मेरी, कोई ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं थी। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो, ये क्वांटिटी में थी मात्र 2325 रुपये की। एक लॉट से मैंने काम किया है, इतनी थी। और अभी भी अगर देखा जाए तो 18% के करीब जो है मेरे को मिला है, 18 साढ़े 18 करीब के टोटल उसका देखा जाए। एक ट्रेड की अगर हम बात करें तो लगभग जो है 12-13% मिल गया है। तो ये कोई प्रॉफिट कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, बट ठीक है, लॉस में नहीं गए। अपना P&L हमने ग्रीन में क्लोज़ किया, और थोड़ा बहुत जो भी मिल गया। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोग कोशिश ये किया करें कि अपना P&L ग्रीन में करने की कोशिश किया करें, उससे कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगले दिन के लिए मोटिवेट होते हैं। पैसा आप लोग परसेंटेज में कमाएं वो ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे सपोज़ दैट कि मेरा ये था ऑर्डर, हमारा 31 में हमने परचेज़ किया था 2325 रुपये। अगर हम इसका 10% मान लें 232 होता है।
232 और मान लो हमने बेच दिया 232, तो 232 से हमें ऊपर दे गया, 232 मिल रहा है, तो आप उसको बेच सकते हो क्योंकि वो एक परफेक्ट होता है। देखा जाए तो 10% बहुत होता है। 10% दुनिया में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो हमें इंस्टेंट 10% दे। आपको सिर्फ ट्रेडिंग ही दे सकती है और दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस है ही नहीं जो आपको दे दे। ट्रेडिंग आपको दे सकती है, आपके सामने दे सकती है, आप देख भी सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों कोशिश ये करें कि अपना पैनल ग्रीन में बंद करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है दोस्तों।